एक बार फिर आपका खैर मकदम स्वागत, वेलकम। आज हम एक नई जानकारी के साथ फिर आपके साथ हैं। बाइबल की किताब, बाइबल में उत्पत्ति की किताब जो पहली पुस्तक है उसके 9वें अध्याय में और उसकी पहली आयत से खुदा ने जब जल प्रलय खत्म हो गया, या यूं कहें कि पानी से जो कयामत आई थी वो जब खत्म हो गई, सूखी भूमि हो गई, तब यहोवा ने यानी कि खुदा ने, परमेश्वर ने, गॉड ने नूह के पुत्रों को बुलाया। एक चीज़ और हम बड़ा क्लियर कर दें कि कुछ लोग जो नबी हैं, पैगंबर हैं, उनको बहुत अदब और सम्मान से उनको उनको संबोधित करते हैं, लेकिन हम मसीही लोग जो जो बड़े लोग होते हैं, जो नबी प्रवर्तक होते हैं, हम उनको अक्सर तू का इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऐसे लोग जो इसे देखकर हताश होते हों, तो ये हमारा एक सिस्टम है कि हम जिसको बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं तो अक्सर तू से ही उसको संबोधित करते हैं। तो नूह के जो पुत्र थे, यहोवा ने उन्हें बुलाया और उनसे कहा कि देखो, आप जितने भी पृथ्वी पर जीव जंतु हैं वह सब तुमसे भय खाएंगे और तुम्हारे अधीन रहेंगे और तुम उन सब के ऊपर काबिज रहोगे। और जब खुदा ने पहली सृष्टि बनाई थी तो अभी सारी सृष्टि के जो जीव जंतु थे, यहोवा यानी कि खुदा उन्हें आदम के पास लाया और आदम ने जिसका जो नाम रख दिया वही हो गया। वहाँ पर भी इंसान को उन सब के ऊपर मुकर्रर किया था। यहाँ भी यहोवा ने नूह के पुत्रों से यही कहा और साथ ही कहा कि तुम फलो फूलो और अधिक संतानें पैदा करो। आज बड़ी अजीब समस्या है कि यहोवा का यह आदेश है कि हम जब विवाहित जीवन जिए तो हम आजकल सोचते हैं कि हमें एक बच्चा, दो बच्चा, जबकि बाइबल कहती है कि आप फलो फूलो। इसी प्रकार जो दूसरी चीज है वो ये है इसमें कि उन्होंने कहा कि जैसे तुम्हें पहले वनस्पति दी गई थी खाने को, अब मैं तुमसे कहता हूं कि जितने भी जीव जंतु हैं यानी कि जानदार शुद्ध चीजें हैं, पाक चीजें हैं, उन्हें अब खा सकते हो। हालांकि इससे पहले कहीं भी ये आदेश नहीं मिलता जहां यहोवा ने या खुदा ने कहा हो कि तुम मांसाहार भी ले सकते हो। हालांकि कायन और हाबिल का जिक्र है, लेकिन आदेशित नहीं था। तो नूह के बाद ये बात शुरू की गई कि आप मांस खाने का जो प्रचलन शुरू हुआ वो कयामत के बाद हुआ। तीसरी चीज यहोवा ने ये कहा कि मैं तुम्हें ये जो आशीष दे रहा हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अब किसी भी चीज को लहू के साथ मत खाना। हमारे बहुत से मुस्लिम भाई हैं, वो जब किसी भी जानदार पशु को खाते हैं तो उससे पहले उसे हलाल करते हैं। पर हलाल करने के लिए उस पर कोई कलमा पढ़ना आवश्यक उनके अनुसार हो सकता है, लेकिन इसके पीछे की जो खास वजह है वो ये है कि यहोवा का आदेश है कि उसे लहू के साथ मत खाना। और जब हम गर्दन को काटते हैं तो गर्दन की जो मेन नस होती है उसको काटने के बाद शरीर का सारा लहू या सारा खून निकल जाता है। इसलिए हम मसीही लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी जीवधारी को खाते हैं उसमें लहू बाकी न रहे, यानी कि उसका हलाल होना आवश्यक है। इसको समझें कि जैसे जीव जंतु किसी जीव जंतु के द्वारा मार दिए गए हों, किसी को गला घोंट के मार दिया गया हो, गर्दन तोड़ के मार दिया गया हो, तो उसमें जो उसका लहू है वो शरीर में रह जाता है, इसलिए उसे हम नहीं खा सकते हैं। दूसरा उसने कहा कि तुम अब किसी का लहू नहीं बहाओगे, और अगर तुम्हारा कोई बहाएगा तो उससे उसका बदला लिया जाएगा, उनके कुटुंबियों तक से लिया जाएगा। तो यहोवा ने जो आशीषें दी उसके बदले में हमसे ये कहा कि आप किसी का लहू यानी कि हत्या नहीं करोगे बेवजह, क्योंकि हत्या वो होती है जो हम बेवजह करते हैं। अगर कोई हमें मारने आ रहा है तो अगर हम अपने बचाव में करते हैं तो वो हत्या नहीं होती है, लेकिन अगर हम किसी और स्वार्थ के लिए हम किसी भी व्यक्ति को की हत्या करते हैं तो वो अक्षम अपराध है, माफी के योग्य नहीं है।
यहोवा ने बाइबल में बहुत जगह कहा है कि ये अपराध माफ नहीं किया जाएगा। तो आज की ये जानकारी इतनी ही कि यहोवा ने आदम से भी तमाम जब सृष्टि को बनाया था तो आदम के पास लाया और आदम ने जिसका जो नाम रख दिया वही हो गया। और उन्होंने कहा कि इनके ऊपर तुम प्रभुता करोगे। ऐसे ही नूह के समय में भी हुआ, नूह के पुत्रों से भी कहा। तो यही कारण है कि आज तमाम दुनिया के जो जलचर हैं वो मनुष्य से भय खाते हैं। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे। अगले बार हम फिर एक बार एक नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। ये आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं।